मतलब क्या होता है? परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, इसमें अरेंजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, ये आपका सिलेक्शन कराएगा जेईई एडवांस में। अरे वो वाला सिलेक्शन नहीं, सिलेक्शन मतलब बेसिकली अपने को सिलेक्ट करनी है चीजें, है ना, 10 में से 5 सिलेक्ट करनी है, 4 में से 2 सिलेक्ट करनी है, तो अपने को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे केवल आपको सिलेक्शन करना है, अरेंजमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप केवल सिलेक्ट करके रख लोगे, उनको अरेंज नहीं करना है ना, उनको ऐसा नहीं कि ये पहले आएगा फिर ये बाद में आएगा, इस तरह का अरेंजमेंट अपने को नहीं करना है, केवल सिलेक्ट करना है ना। तो दिस इज ओनली सिलेक्शन और इसमें है अरेंजमेंट। अब ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? परम्यूटेशन का फॉर्मूला NPR, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला इज NCR। अच्छा, परम्यूटेशन का फॉर्मूला जो होता है उसमें आप केवल ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल करोगे और नीचे आता है दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस ले लो आप, तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर NPR। और NCR का फॉर्मूला तो वैसे हमने बाइनोमियल में भी पढ़ा था, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, और दोनों का डिफरेंस है ना, ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे वाले का नीचे, और दोनों का डिफरेंस। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर NCR। अब ये फॉर्मूला का मतलब क्या है? फॉर्मूला का सिंपल मतलब ये है कि जैसे मान लो आपके पास 5 स्टूडेंट है, A B C D और E, ठीक है। तो 5 स्टूडेंट है और 3 चेयर है केवल, ओके। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 5, और चेयर लेकिन कम है। अगर 5 स्टूडेंट और 5 चेयर है तो हम बोल देते 5 फैक्टोरियल, लेकिन अभी ये 5 फैक्टोरियल नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि 5 स्टूडेंट है और चेयर तो 3 ही है। तो अगर आपको 5 स्टूडेंट को अरेंज करना है 3 चेयर के ऊपर, तो आप यहाँ पे बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन ऑफ अरेंजमेंट ना, आपको अरेंज करना है। अगर आपको अरेंज करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? NPR। और अगर आपको सिलेक्ट करना है तो, अगर मान लो मैं क्वेश्चन आपको पूछता हूं कि नहीं चेयर पे नहीं बिठाना है, मान लो कि 5 स्टूडेंट है और 5 स्टूडेंट में से कोई भी 3 स्टूडेंट आपको सिलेक्ट करना है, ये 5 स्टूडेंट में से कोई भी तीन आपको सिलेक्ट करना है बस, तो यहां पे आप फॉर्मूला यूज करोगे 5C3 और यहां पे आप फॉर्मूला यूज करोगे 5P3। और बाय द वे एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आप फॉर्मूलाज को ध्यान से देखोगे ना, तो क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं? अगर आप फॉर्मूलाज को ध्यान से देखोगे तो NPR को हम लिख सकते हैं NCR मल्टीप्लाइड बाय R फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे R फैक्टोरियल के साथ तो R फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा ना। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे R फैक्टोरियल के साथ तो R फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यही वाला फॉर्मूला तो बन जाएगा। तो एक्चुअली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका ये होता है कि पहले सिलेक्ट कर लो, देखो टोटल 5 स्टूडेंट है, 5 में से 3 को बिठाना है। अब किन 3 को बिठाओगे? तो पहले आप सिलेक्ट कर लो। तो पहले आप क्या करो, ये 5 में से 3 को सिलेक्ट कर लो। मान लो आपने सिलेक्ट कर लिया, इन 5 में से आपको जो अच्छे स्टूडेंट्स लगे आप उनको सिलेक्ट कर लो। आपको अच्छा लगा A, आपको अच्छा लगा B और आपको अच्छा लगा D, ठीक है। तो आपने ABD को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। आपको A B और D अच्छा लगा, जो भी आपको अच्छा लगा उनको आपने सिलेक्ट कर लिया। अब ये 3 स्टूडेंट है, 3 को 3 चेयर पे अरेंज करना है, तो अगर 3 को 3 पे अरेंज करना तो मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल आएगा। तो ये वाला जो मेथड होता है ना, ये बेस्ट होता है। मतलब पर्सनली मुझसे पूछोगे तो मैं तो कभी ये NPR वाला फॉर्मूला यूज ही नहीं करता हूं, पहले सिलेक्ट देन अरेंज। आप ये हमेशा ये वाला मेथड यूज किया करो, आपको ये NPR वाला फॉर्मूला यूज ही नहीं करना है फालतू एकदम, ठीक है। तो अगर अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे? पहले सिलेक्ट कर लो और फिर उनको अरेंज कर दो। ये मेथड एक्चुअली बेस्ट होता है। तो ऑलवेज यूज NCR फॉर्मूला, NPR की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको ज्यादा, बस ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो वैसे ही, बाकी इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। हम डायरेक्टली यही वाला यूज कर लेंगे ना, NCR। पहले सिलेक्ट कर लो और जो भी सिलेक्टेड लोग हैं उनको अरेंज कर दो। तो पहले आप 5 में से 3 सिलेक्ट कर लो और 3 को अरेंज कर दो। यहाँ पे अरेंज करना ही नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 5 में से 3 को सिलेक्ट करके रख लो, तो 5 में से 3 को सिलेक्ट किया और बस उनको रख लिया, उनको बिठाना नहीं है। अंडरस्टूड ना? तो एक क्वेश्चन है सिलेक्शन का और है ना ABD, यस। चलो हाँ, अगला वाला। अच्छा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं, आप मुझे ये बताओ कि पहला और दूसरा 2 क्वेश्चन है, इनमें से परम्यूटेशन वाला कौन सा क्वेश्चन है और कॉम्बिनेशन वाला कौन सा क्वेश्चन है ना? कौन से क्वेश्चन में NPR लगेगा और कौन से क्वेश्चन में NCR लगेगा, ठीक है। विच इज द क्वेश्चन ऑफ परम्यूटेशन, विच इज द क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन। तो ABCD है, उनमें से आपको 3 लेटर सिलेक्ट करना है और नंबर प्लेट ऑफ अ कार बनानी है। तो अगर आप नंबर प्लेट ऑफ कार की बात कर रहे हो तो उसमें अगर एक नंबर प्लेट है जिसमें लिखा है ABC, ठीक है, 3 लेटर की बनानी है बेसिकली आपको। अगर ABC लिखा है या CAB लिखा है तो क्या ये दोनों नंबर प्लेट अलग अलग है? ये दोनों नंबर प्लेट अलग अलग है ना। तो यहाँ पे अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है। पहले वाले पार्ट में आपको नंबर प्लेट ऑफ कार बनानी है। अगर आप नंबर प्लेट ऑफ कार बनाने जाओगे तो ABC वाली एक नंबर प्लेट वाली कार है और एक CAB, तो कैब हो गई ना, तो जमीन आसमान का फर्क है। एक टैक्सी है, एक टैक्सी में, मतलब बेसिकली दोनों नंबर प्लेट अलग अलग है, ठीक है। लेकिन अगर आपको यही जो 4 अल्फाबेट है उसमें से 3 सिलेक्ट करके ट्राइंगल बनाना है तो ट्राइंगल तो सेम ही होता है ना। आप ट्राइंगल ABC बोलो या ट्राइंगल BCA बोलो या ट्राइंगल CAB बोलो, ये सब तो एक ही बात है, ठीक है। तो आपको केवल 4 में से 3 आपको सिलेक्ट करना है। तो मतलब दूसरा जो क्वेश्चन है वो सिलेक्शन का है और पहला जो क्वेश्चन है वो अरेंजमेंट का है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? पहले क्वेश्चन में आपको 4 में से कोई 3 को अरेंज करना, तो 4P3, और इसका आंसर आएगा 4C3। समझ गया ना? 4 अल्फाबेट है, 4 अल्फाबेट में से आपको 3 अल्फाबेट सिलेक्ट करके इसमें अरेंज भी करना पड़ेगा। उसमें अरेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ABC बोलो या BCA बोलो CAB बोलो, सारे एक ही तो ट्राइंगल है। ओके, तो ट्राइंगल्स बनाने थे, तो ट्राइंगल में ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप केवल सिलेक्ट करो। जितने तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो उतने ट्राइंगल बनेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको अरेंज भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। जहां पे अरेंजमेंट आएगा वो परम्यूटेशन है, जहां पे अरेंजमेंट नहीं करना है वो कॉम्बिनेशन है। आप केवल सिलेक्ट करो ना, सिलेक्ट कर लोगे तो आपके ट्राइंगल्स